वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ कैसे हो? और माशाल्लाह पर्सनालिटी बहुत जच रही है। मजाक उड़ा रहे हैं भाई का। सर सही में बता रहा हूँ, बस जिससे मुझे मर्जी पता है पूछ ना, ले। आप भी उस हिसाब से कह रहे होंगे। बस सुना होगा आपने कि मेरी एज में जब लड़का खुद को खुश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे भी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक शेर सुना दीजिए। शेर शेर किस तरह का होना चाहिए? जैसे शेर आप मुझे कहाँ शेर आते हैं। बाकी एक बात बता देता हूँ। वो एक लड़की होती है ना, तो वो लड़की को कहती है मैसेज पे कि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। मेरे जैसा बेचारा सादा सा शरीफ सा बंदा होता है, कहता मैंने भी घर आए डंगर ही कहते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं उसी पर्सनालिटी के साथ, उसी शख्सियत के साथ, कैसर मलिक के साथ, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत खूबसूरत है। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कैसी गुजर रही है लाइफ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ज़बरदस्त चल रही है। माशाल्लाह। सर आपके पास सेटअप लेके आए हैं यही पूछने के लिए कि जो से स्टार्ट जिन्होंने किया हुआ है वो हौसलामंद रहे, एक ज़ीरो से हीरो तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया। एक बिल्कुल मार्केट में कोई दुकान नहीं होने के बावजूद आज आपके पास एक मार्केट में 3 अपनी ज़ाती दुकानें हैं। मोबाइल फील्ड से इनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह ये इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनके पास स्टार्ट में कुछ भी इन्होंने कोई एसेट वगैरह नहीं था, ये खुद इन्होंने मेड किया है अपना सब कुछ। तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कैसे भी अपनी मोहब्बत से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ज़ीरो से हीरो तक वाला सफ़र है वो तो एक बात अलग रह जाती है। सादे से हम बंदे हैं, बस ये है कि अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जो स्टार्टिंग है बेसिकली, जो आजकल के हालात चल रहे हैं उससे पहले ही हमारे हालात इतने टाइट थे कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट लोगों के पास होती है, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर हो तो तब जाके ये बिज़नेस चलता है। लेकिन मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, एक छोटा सा काउंटर था। आफ्टर आई.कॉम मैंने सेकेंडरी के एग्ज़ाम दिए जब, तो 3 माह की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैंने देखा कि चलो मार्केट में गुजार लें, कुछ हुनर आ जाए, कुछ वैसे आ जाए, कुछ 4 पैसे आ जाएँ। घर से छुप के, घर वालों को नहीं बताया मैंने कि मैं मार्केट में चला गया हूँ। ओके। तो एकेडमी से छुट्टी होनी है तो मैं मार्केट आ जाता था, इधर आके बैठना, एंजॉय करना। साथ कंप्यूटर का बहुत शौक था, फेसबुक का बड़ा दीवाना था मैं। मतलब घर वालों को नहीं पता था कि घर आप वालों को मार्केट नहीं में पता। काम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे सर जो हैं वो पहले ही मतलब कि बताते थे कि जितना ये मार्केट में इंटरेस्टेड है ना, तो इसने बाहर वो काउंटर है ना, तो वो ज़रा तलख लैंग्वेज में कहते थे कि इसने फटा लगाना है बाहर। तो मुझे बड़ी वो चिढ़ आती थी कि यार अब मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ तो मैं फटे लगाऊंगा, लेकिन वो बाज़ का उस्ताद की जो बातें हैं वो सच हो जाती हैं। तो वही काम हुआ, 3 माह मैंने काम किया। लेकिन उससे पहले जो ये है कि जिस बंदे के पास मैं गया, उन्होंने बोला कि हम हाफ ऑफ कर लेते हैं। फिर किसी ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, आप करना, ये ऐसा करना वैसा करना। 2-3 आपके जैसे अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने कहा यार मेहनत आप करोगे, फल दूसरा भी साथ खाएगा, आप अकेले ही करो, अपना रेंट करो। तो 1 रुपया भी पास नहीं था। तो क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि मैंने अकेले नहीं करना है, तो मैंने पार्टनरशिप पे नहीं करना। तो अल्लाह की तरफ से पता नहीं कहाँ से पैसे आए हैं। तो चला गया मैं हार रोड, वहाँ पे जाके मैंने कंप्यूटर लिया एक। तो जनाब बाबर महमूद सदर साहब जो अभी हार रोड के ओवरऑल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एसोसिएशन मोबाइल मार्केट के जो सदर हैं, तो उनसे मैंने वो तकरीबन 13,000 रुपये उन्होंने भी दिया था मुझे। तो स्टार्टिंग मैंने वहाँ से फिर की। बिल्कुल जो लेवल होता है, इनिशियल लेवल, वहाँ से आपने स्टार्ट लिया? जी बिल्कुल, वहाँ से फिर ये है कि मैं फिर कंटिन्यू करता कि एक छोटा सा काउंटर था जो कंप्यूटर आजकल वाली विल पावर थी, क्या ऐसी पॉइंट थी जिसने आपको लेट डाउन नहीं होने दिया? मेरे पास पावर तो सब इंसानों के पास बस यही होती है कि अल्लाह ताला की मदद होनी चाहिए, अल्लाह ताला की पावर होनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर ही वही है। मेरे पास जो मकसद था ना अमीर होने का, या हमने बड़े बुरे हालात देखे हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा ये था कि वालिद साहब मेरे 1999 में वफ़ात पा चुके थे। तो मैं चाहता था कि जो है ना मेरा मेरी वालदा जो हैं उनका एक मुकाम हो, एक नाम हो। तो एक बेवा औरत, लोग अब कहते हैं कि यार एक बेवा औरत ने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाएँ, और अब माशाल्लाह मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी जो दुआएं माँ की साथ हैं, तो यहाँ तक आपके पहुँचे हैं। सर माँ बाप की जो दुआएं हैं वो आपको बहुत ऊपर तक जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो हो गया माशाल्लाह, आपने एक जो गाड़ी घर वगैरह जो हिसाब का बैंक बैलेंस वो तो आपने अचीव कर लिया। बिल्कुल। तो ये तो अब कर लें, अब साइड पे हो। जी जी। तो रिश्ते भी आपको काफ़ी आए हुए हैं, तो इसके मुतालिक अभी शादी वगैरह का क्या सीन है? आप कहाँ तक देखते हैं? अभी तक शादी क्यों नहीं किया आपने?
शादी ये है कि मैं कहता कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं जी जी उनकी पहले हो जाए, तकरीबन शादी के काबिल हो गए हैं जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जो एक बड़ा भाई का होता है किरदार, जी जी मैं वही अदा करूँ, उसको अदा करना उनके बाद जो है ना मेरी बारी आ जाए। बाकी जो नसीब में अगर नसीब मेरी में पहले वो हो तो जाए तो हो आमीन है। एग्जैक्टली। अच्छा इंसान आ वाइफ जाए में तो क्या क्वालिटीज आप देखते हैं जो आप कहेंगे ये सभी है। बोल्ड मैं वैसा तो नहीं कहूँगा कि वो जनाब वो कि आप कह लें कि वो मैं दोस्ती में या रिश्ते में मैं सूरत नहीं सीरत देखता हूँ, इसलिए मेरे सारे दोस्त बिंगे चिपे हैं। सही है। मैं कहता हूँ कि सूरत भी अच्छी हो, जी जी ठीक है। सीरत भी अच्छी हो, सूरत भी अच्छी चाहिए, एक अच्छा सीरत भी इंसान बिल्कुल हो, ऐसे ही है। एक अच्छा मतलब सही कि जो उसका दिल है वो जी, होना जी, चाहिए, दोनों और थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मच्योर भी ना हो, अच्छा। शरारती भी हो, नहीं, थोड़ा सा आज ये जिंदगी जैसी जो है ना अच्छी लड़कियां, चलती है। बोल्ड लड़कियां होती हैं ऐसे थोड़ी सी ओवर टाइप पसंद करते हैं ऐसी। नहीं मैं ऐसी बिल्कुल नहीं करता। नहीं करते। इंसान को जो है ना टोपी वाला हुस्न बुर्का। वैसे भी ढका हुआ अच्छा ठीक लगता है, है। सर। बाकी अल्लाह ताला सूरत और सीरत दोनों अच्छी दे तो बिल्कुल। फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है एक माशाल्लाह, इंसान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब हम थोड़ी देर तक उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 साल अभी और गैप है इस चीज़ का। मैं तो कहता हूँ 5 साल बढ़ जाए, बाकी नसीब है। ठीक है। वो आपने सुना भी होगा रिश्ते ऊपर बनते हैं, जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं। सुभान अल्लाह सर, बेशक। तो मैं कहता हूँ कि चलो जब कोई शक आई नहीं। नसीब में हॉबीज तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर। हॉबीज क्या है? वो भी सर अभी तो कुछ नहीं है। जी, मैं समझता हूँ कि एक इंसान सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम देता है, जी जी। मैंने अपने बिजनेस को दिया है। और हॉबीज़ में ये है कि ये जो दूसरी बात मैं अभी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये तो मैं कैसर भाई को पर्सनली भी जानता हूँ, शादी बेसिकली इनकी हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ, शादी इनकी हो चुकी है और शादी इन्होंने अपने काम से की हुई है। जी, सर इसमें बिल्कुल। कुछ गलत है तो मुझे करेक्ट नहीं कर सर, यू आर राइट एंड यू आर ऑलवेज राइट। और सर कैसर भाई ये बताइएगा और बैठे भी आज राइट पे ही हैं आप। राइट भी है। अच्छा कैसर भाई, इस वक्त जिस शॉप पे हम बैठे हुए हैं ये रिसेंटली आपकी ओपन आपने ये किया है, ये आपने बेसिकली अपनी ओवरऑल गैजेट्स ही इसमें प्रॉपर जितने गैजेट्स दुनिया में होंगे इस दुकान पे मिलेंगे। जो बिजनेस इंक्रीज करना है जिस तरह 1 से 2, 2 से 3 जो आपने किया है वो किस तरीके से वो आपने लेके चले आप, तो वो आपने पाया? मैंने आपको पहले भी बताया कि एक छोटे से काउंटर से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि मैंने सेकंड काउंटर किया, फिर थर्ड काउंटर किया, फोर्थ काउंटर किया। उसमें मुझे जज्बा तो था कि मेरी ब्रांचें बने, आगे बढ़ें। तो ये था कि लड़कों के साथ जो लड़के मेरे साथ ऐड होते गए तो मैं उनका ज़रिया बनता गया, वो मेरा ज़रिया बनता गया रिज़्क का। तो ये है कि वो माशाल्लाह 7 काउंटर हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि हम चूँकि मलिक हैं तो सारे लड़के मलिक थे, एक उसमें से दूसरा था। मैं कहना नहीं चाहूँगा वो मतलब कि कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा नीचे मानी जाती है। अच्छा अच्छा। तो वो क्या हुआ कि कहता यार मैं भी मलिक ही हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये हम सारे जो भाई हैं ये मलिक हैं, ठीक है। तो ब्रदर्स हैं वो, यार ब्रदर्स और मलक ब्रदर्स के नाम से तब जाके वो नाम मैच हुआ। ओके, ये टैग यहाँ से मिला? ये टैग यहाँ से मिला सर। 11 लोग थे, 11 एम्प्लॉयज थे जी तकरीबन। ठीक है, और वो सब के सब मलिक थे, उनमें से एक को छोड़ गए। जी बिल्कुल। लेकिन वो अपनी कास्ट बताना नहीं चाहता था, उसने कहा मैं भी मलिक हूँ। बिल्कुल। तब से ये मलिक ब्रदर जी ही तब टाइटल मैंने देखा कि ये नाम जो है ना एक टैग सूट करता है हम ठीक पे। है। तो फिर सब जगह माशाल्लाह बैनर लगवाए हर जगह। तब सॉफ्टवेयर का काम हमारा अच्छा था, सही है। तो ये आपने देखा भी होगा, अभी भी सॉफ्टवेयर को मैं साथ लेके चल रहा जी हूँ। जी एग्जैक्टली, वो देखो। तो तब मलक ब्रदर्स सॉफ्टवेयर था, तब मोबाइल की फील्ड में बेसिकली नहीं आए थे हम। तो क्या हुआ कि फिर कुछ सब जगह ऐड, सॉफ्टवेयर भी ऐड करते रहे आप लोगों को। जी बिल्कुल। ऐसे ही। वो क्या हुआ, एक दफ़ा एक आदमी आया, वो थोड़ा सा हमारे जानने वाला था, तो एक दुकान के अंदर गया तो कहता कि यार फ़ोन मैंने सेल करना, वो साथ आपको पता आईडी कार्ड मांगते हैं या रेफरेंस मांगते हैं। जो रेफरेंस है, जो गारंटी है, वो मैं आपको मलक ब्रदर्स वाले को दे देता हूँ। तो मुझे शॉप वाले ने अंदर बुलाया, उसके बाहर भी मेरे काउंटर थे। ठीक है। तो वह कहता भाईजान आज आप एक ब्रांड बन गए हैं। तो मैंने दिल ही दिल में बोला कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह वो उसके मैं कहता हूँ कुछ ही महीनों बाद एक शॉप इधर मार्केट जो इधर बनी है, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी दुआएं वगैरह की। और मेरा ये है कि जब मैं अल्लाह ताला से कोई खुशी की उम्मीद मांगता हूँ ना, तो फिर मैं साथ खुश करने के लिए खुदा को भी कुछ ना कुछ मांगता हूँ। जैसे नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला खुश तो होता है, पढ़नी तो हमने अपने लिए। तो ये है कि फिर मैंने कहा कि जी मैं 100 नफल पढ़ूँगा दाता दरबार में जाके। मैं फिर वो माशाल्लाह पढ़ के आया, तो मुझे वो एक शॉप मिली। लोगों ने फिर क्या बोला कि यार अब आप ना शॉप में आ गए ना, अब आपको सेकंड शॉप मिलनी है। मैं दिल ही दिल में कहता जी इंशाल्लाह आमीन, अल्लाह आपकी ज़ुबान कबूल करे। कुछ ही महीनों बाद मैंने सेकंड शॉप कर ली, फिर 2 शॉप की। उन्होंने बोला जी अब आपने मार्केट करनी है और आगे तीसरी शॉप करनी है। मैं कहता जी इंशाल्लाह आमीन। तो मैंने तकरीबन ये 2 ईयर्स में 3 शॉप्स माशाल्लाह ये बनाई हैं। तो अभी रिसेंटली जो बाबर महमूद साहब हैं, और तीनों शॉप्स का जो मैंने वो आप कह लें वो जो इनकी ओपनिंग है, फीता काटना होता है, वो मैंने बाबर महमूद साहब से ही करवाई हैं। क्योंकि जो पानी उन्होंने दिया था पौधे को,
तो वो साथ रखना चाहिए। तो मैं अपना पुराना वक्त याद रखता हूँ, भूला नहीं हूँ। जो छोटा सा वो काउंटर था, मैं अभी भी जाके वहाँ पे बैठता हूँ ताकि मुझे मेरा याद रहे। तलक लफ्ज़ है, अपनी औकात याद रहे, तो मैं वो याद रखता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला बस ना ये है कि अगर जो इज़्ज़त मिल चुकी है इसे मैं अचीव रखूँ। सही है माशाल्लाह, कमाल। किन चीज़ों का शौक़ रखते हैं कैसर भाई? शौक़ आप कह लें कि मुझे पिक्स का काफ़ी शौक़ था, अभी थोड़ा हो जगह। ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स वॉच है, मैंने अभी पहनी नहीं है, नमाज़ पढ़ने गया था वहाँ पे उतार दी। ठीक है। तो सन ग्लासेस, ड्रेसिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ये वो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि एनी टाइम जो है ना कैसर भाई के कोई ना कोई, जब उनके पास टाइम नहीं होता, वेबसाइट्स वगैरह खुली होती हैं, उधर से ऑर्डर, कभी शूज़, कभी वगैरह चीज़ें आ रही होती हैं। इस चीज़ का बिल्कुल टाइम इतना होता ही नहीं कि कैसर भाई मार्केट जा अगर सकें। इस फील्ड में ना होते, मोबाइल फील्ड में ना आते, इस वक्त यहाँ पे इतनी तरक्की ना आती, तो कैसर मलिक क्या होता? सर मुझे ये है कि जब मैं स्कूल में था ना, तब मुझे मतलब कि ना आपको बोला मैंने कि कपड़ों का शुरू से ही शौक़ था बहुत, कपड़े अच्छे अच्छे पहनते थे। तो टीचर्स भी मेरे वहाँ पे यही कहते थे, हम चूँकि ज़रा नॉर्मल हालात है हमारे, वो कहते थे ये तो झूठ बोलता है, इसके नॉर्मल हालात कैसे हो सकते हैं, जो इसकी ड्रेसिंग है ये तो वैसे ही किसी वज़ीर का बेटा होना चाहिए। खान साहब थे वो। तो मुझे खुशी भी होती थी कि चलो जो 100-200 की लंडे की शॉपिंग कर रहे हैं वो जच भी रही है। गुड, सही है, पर्सनैलिटी की बात है सारी। जी बिल्कुल जी। तो वहाँ पे ये है कि एक दफ़ा वो ये ड्रामा जो पाकिस्तान में पीटीवी तब बहुत ज़्यादा हिट था, तब मैंने 2-3 ड्रामा में काम किया था। तो उन्होंने बोला था कि यार आप मॉडलिंग करें। ठीक है। तो मैंने जाके शीशा देखा, मैंने कहा यार कुछ शक्ल नज़र नहीं आती, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। उनको नजर आई थी, उन्होंने कहा कैसर भाई आपको, और मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे ना होते वहीं पे होते। वहीं पे होता जो मेरा मकसद था। बाकी जो हालात चल रहे थे, मैट्रिक के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आ गई थी, चूँकि मेरे वाले साहब जो थे वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। तो उनके बिहार पे उन्होंने बोला था कि बच्चा आप रखवा सकते हैं। लेकिन मैंने जब जो फील्ड ही है वो चूज़ की थी बिज़नेस की, बीकॉम किया मैंने, तो तब से ही बस ना वो बिज़नेस में, तजारत में वैसे भी नबी ने भी तजारत की है। बिल्कुल वैसे ही होता है, एग्जैक्ट, कोई ऊपर नीचे हो नहीं सकता। बिल्कुल सर। कैसर भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और आपकी ये हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया मेरी टीम के साथ, मेरे साथ। बस मैं कहता हूँ कि मेरे ज़रिए ना लोगों का रिज़्क लगे, मैं ज़रिया बन सकूँ किसी अच्छे काम का। बाकी देने वाली तो ऊपर वाली ज़ात है, उनको भी मुझे भी। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो अल्लाह ताला आपको बेइंतहा जब आपको नवाज़ता है। इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।